हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग कॉर्पोरेट मैन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी जबलपुर से पीएचडी करने में कितना ही खर्चा आ जाता है, और फुल टाइम पार्ट टाइम में दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनरोल कैसे करते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। मैंने वैसे ये शॉर्ट्स बना रखा है, कहीं इधर इधर मैं डाल दूंगा, बट मैं बहुत शॉर्टली बता देता हूँ कि भाई अगर नोटिफिकेशन आता है जो अदर यूनिवर्सिटी की तरह, उसमें बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उसको फिलफिल करो, वहाँ जाओ, इंटरव्यू दो या फिर रिटर्न होता है वो दो, उसमें क्वालिफाई करोगे तो दे विल सेलेक्ट यू फॉर द पीएचडी। तो मैंने वैसे ही किया था। मैं तो पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मेरे को डायरेक्ट आया था, इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, मैं गेट क्वालिफाइड था, तो मैं डायरेक्ट कॉल आ गया, मैं वहाँ गया, मेरा हो गया। तो अब बात करते हैं कि भाई कितना खर्चा आता है करने में। तो आप कहीं भी पीएचडी करने जाओ ना, तो वो जो ट्यूशन फी जो सब कुछ होती है, वो 10 सेमेस्टर तक का ही ये डिज़ाइन करके आपको भेजते हैं कि 10 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 1 to 10। तो सेमेस्टर 1 में हमें लग रहा था 52,000 में 11,800 अराउंड हॉस्टल पे इंक्लूडेड था 6 महीने का। तो अगर वो हटाओगे 11 अराउंड 12,000 वो हटाओगे तो 40,000 के आसपास, 40 to 43,000 के आसपास कुछ आता है। तो वो मैंने पे किया था 42,000। लेट्स अज्यूम मैंने 42,000 पे किया था। हॉस्टल का मैंने पे नहीं किया था क्योंकि मेरा पार्ट टाइम था, तो मुझे रहना नहीं था। ऑल्दो इट्स कंपलसरी इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पार्ट टाइम, 6 महीने वहाँ रहने पड़ते हैं। पर मैं नहीं रह पा रहा हूँ वहाँ पे, कुछ बहुत सारे ऑब्वियस रीज़न थे, ऑफिस का काम होता है, तो मैं नहीं रह पाता, तो मैं वापस आ गया अभी। तो अब बात करते हैं हर सेमेस्टर का खर्चा क्या। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 52,000 जो मैंने बताया, इंक्लूडिंग हॉस्टल फ़ी, 11,000 समथिंग हॉस्टल फ़ी है। वो तो सब मिला के वन टाइम फ़ी, एलुमनाई फ़ी, एडमिशन फ़ी, ABC, XYZ, बहुत सारे फीस होते हैं, वो सब इंक्लूड करके फर्स्ट सेमेस्टर आपका बनता 52,000। उसके बाद हर सेमेस्टर चीज़ हो जाती है 27,000 ऑनवर्ड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर टू द 10th सेमेस्टर। अभी यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि भाई 10 सेमेस्टर है, 5 साल क्यों लगाने, अगर 3 साल में ख़त्म हो गया तो, 4 साल में ख़त्म हो गया तो हाँ, यहाँ पे आता है मेन थिंग। भाई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करते, ठीक है। आई हैव सीन पीपल जिनका कहना था कि भाई 2 साल 3 साल ख़त्म कर देंगे, भाई ख़त्म कर देंगे। मेरे कुछ दोस्त थे जिनका ये कहना कि 3 साल तो ख़त्म ही कर देंगे पीएचडी, कुछ नहीं है 3 साल। बट हाँ, आई हैव सीन पीपल कि जो भी 3 साल कहते हैं, 4 साल 4.5 साल तो लगता ही लगता है। लेट्स से 4 साल में वो हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, तुम डिफरेंट थीसिस भी लिखोगे ना, वो थीसिस भी जाएगा रिव्यू के लिए, वो भी तो होगा ना, 5-6 महीना उसमें लग जाता है। वो सब हो के आएगा तो मोटा मोटा 5 साल लग ही जाता है। तो ठीक है, इफ़ यू एक्स्ट्रा टैलेंटेड और सब कुछ बढ़िया है, 3 साल में कर लिए। पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका 3 साल में करने का प्लान होता है और बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बट दे एंड अप डूइंग कंप्लीटिंग इन लाइक 4.5 ईयर और 5 ईयर। 5 साल तो लगते लगते हैं। इसीलिए कोर्स ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि आपको 5 साल का मौका देता है कि 5 साल में भाई अपने कर लो। और नहीं, एक्चुअली मैक्सिमम टाइम 7 ईयर्स होता है, स्टाइपेंड नहीं मिलता है। बट हाँ, ऑन अ गुड प्रैक्टिस 5 साल आपको दिए जाते हैं। जस्ट लाइक गवर्नमेंट 5 साल की होती है, वैसे ही आपको पीएचडी 5 साल का होता है। 5 साल में जो उखाड़ना उखाड़ लो भाई। और अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि भाई मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम हो रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो पार्ट टाइम में मुझे वहाँ रहना नहीं है और मुझे स्टाइपेंड नहीं मिलता है वहाँ पे, जो कि स्टाइपेंड अभी SRF में, JRF में शायद 34-35 मिल रहा हो, और SRF में शायद 43 मिलता है। 43 तो मिलता है। JRF का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। इफ़ यू नो अबाउट इट तो कमेंट डाउन कर देना। बट मुझे पार्ट टाइम में कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रूल है यार, दो जगह से पैसे नहीं उठा सकते, तो मेरा जॉब चल रहा है, मेरे को वहाँ से पैसे आ रहे हैं, और मैं गवर्नमेंट से स्टाइपेंड नहीं ले सकता या फिर कोई स्कॉलरशिप नहीं ले सकता, वो थोड़ा इलीगल होता है। तो मुझे स्टाइपेंड नहीं आना, बस मैं अपना ये चीज़ें कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 9 क्रेडिट्स अर्न करने होते हैं, विच इज़ वेरी मच कंपलसरी। 9 क्रेडिट्स का मतलब है 3 सब्जेक्ट्स करने होते हैं। तो मेरा 3 सब्जेक्ट्स, मैंने लकीली इस बार ना ऑनलाइन थे, तो मैंने 2 सब्जेक्ट ऑनलाइन ले लिया है, 1 सब्जेक्ट ऑफलाइन है, जिसकी मतलब देखते हैं अभी क्या होता है। बट वहाँ पे देखते हैं टीचर्स अगर मानते कि नहीं मानते, पर 2 सब्जेक्ट तो मैंने ऑनलाइन ले लिए हैं और 1 सब्जेक्ट ऑफलाइन है। तो ये सारा हिसाब है भाई पीएचडी का। और मैं तो बस सोच रहा था कि भाई कर लेंगे यार, हो जाएगा। बट
आई गेस 1.5 हो गए हैं स्टार्ट हुए, और मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है, एंड दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग दिस डॉक्यूमेंट्री और दिस काइंड ऑफ सीरीज़ कि मैं 2 साल बाद वापस आके देख सकूं कि हाउ आई स्टार्टेड और मैं अभी कहाँ पे हूँ। मेरे को पता है कि आने वाले 2-3 सालों में चीज़ें बहुत अलग हो जाएगी, मेरे जॉब को लेके, मतलब घर को लेके, इवन और पीएचडी को लेके ऑब्वियसली। तो मैं दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग इट। और मैं अगर इन लाइक नेक्स्ट 5 ईयर 6 ईयर अगर मेरी पीएचडी हो जाती है तो आई वुड बी हैप्पी टू कम बैक एंड सी दिस रिकॉर्डिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस the whole series or a whole documentation for myself. तो let's see क्या होता है. Till then, if you have any questions, comment down below. I'll be happy to answer it. And और भी अगर मेरे साथ ही बने रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार. ओके.